बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो फिज़िक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आपको इस बात का पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। तो इसमें हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, बट वन थिंग मोर, in the presence of electric force की मौजूदगी में हम चार्जेस को डील करेंगे, स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट की हालत में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ना है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी डील विद द चार्जेस एट रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स के मौजूदगी में जो है वो चार्जेस की रेस्ट की हालत में जो है वो स्टडी करेंगे कि वो कैसे एक्ट करते हैं। और हमारे पास चार्जेस, आपको जैसा कि पता है, चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास लाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारा जो बेसिक जो मेन टॉपिक है इसका, एक बताओ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी चार्जेस से मिलके बना है, वो भी चार्जेस पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम ह्यूमन बॉडी को भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद पहला हमारा जो टॉपिक है वो कॉलम्स लॉ है। कॉलम्स लॉ। अब कॉलम्स कौन था? कॉलम्स एक जो है फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने जो है वो कॉलम्स लॉ दिया। अब कॉलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कॉलम्स लॉ हमें बताता है दुनिया में मौजूद जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं, अब वैसे भी हमें पता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं, लेकिन कॉलम्स ने हमें क्या बताया? कॉलम्स ने हमें बताया कि दुनिया में मौजूद या किसी भी दो पॉइंट चार्जेस जो हैं, कोई भी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हो। अब पॉइंट चार्जेस क्या किसे कहते हैं? जो हमारे पास स्मॉल चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस, उन्हें हम जो है अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हों, एक को Q1 और एक को Q2 का नाम दे दें और इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास R से हम उसे डिनोट कर लेते हैं। तो कॉलम्स ने हमें क्या बताया? कॉलम्स ने हमें बताया 1784 AD में कॉलम्स ने हमें बताया कि when two point charges are placed near to each other, जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पास जो है वो प्लेस कर दिए जाते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है जिसे हम कॉलम्स फोर्स का नाम देते हैं। अब वो फोर्स जो है हमारे पास कैसी होती है वो हमें कॉलम्स ने बताया। अब कॉलम्स ने बताया हमें कि उनमें जो है वो फोर्स मौजूद होती है। अब वो फोर्स कैसी होती है? कॉलम्स ने कहा कि द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ ऑफ द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की जितनी मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स। Q1 और Q2 की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी फोर्स। और उसने ये भी हमें कहा कि वो फोर्स जिसे कॉलम्स फोर्स का नाम दिया हमने, वो इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी फोर्स। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जो है वो कंबाइन कर लें तो ये जो फोर्स हमारे पास बनती है कुछ इस तरह से Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम के स्क्वायर का जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हमें ये भी पता है कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती होती हैं? इक्वलिटी
और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, या में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आया, साथ में हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है बेसिक कॉलम्स फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम भी देते हैं, या द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे जो K है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस K को जो है, K की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कि जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हमारे पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस होगा, वो स्पेस होगी, एयर होगा, तब हमारे पास परमिटिविटी जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट आया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बाद हमारे पास K की वैल्यू। अब K की वैल्यू क्या होती है? ये हमारे पास होती है जी पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद जो K की वैल्यू है हमारे पास, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹ और साथ में हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट जो हैं K के, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर चार्जेस का जो है वो स्क्वायर तो कूलम स्क्वायर आ जाए। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के जो है वो यूनिट्स होंगे, जो कि हमारे पास आएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद अब इस बात का आपको पता चल गया कि हमारे पास कॉलम्स फोर्स क्या है, कॉलम्स लॉ हमें क्या बताता है। 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो रिपल्शन की हो या अट्रैक्शन की हो, वो किसके इक्वल होती है? हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, K की वैल्यू क्या है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि अगर ये 2 हमारे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2, These are point charges Q1 and Q2। अब मैं कहता हूँ कि जो Q1 है ये Q2 पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इधर ना Q2 पे जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 पे, वो फोर्स हमारे पास जो है वो F21 के इक्वल होगी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1। इस तरह से हम पढ़ेंगे F21। और अगर मैं कहता हूं कि Q2 चार्ज जो है वो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स, तो उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे कि हम उसे पढ़ेंगे कैसे? द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1। Q1 एक्सर्ट कर रहा है और Q2 एक्सर्ट कर रहा है Q1 पे, तो उसे हम F12 से डिनोट करेंगे, एक्सर्टेड ऑन 1/2। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन जो फोर्सेस की है वो अपोजिट टू ईच अदर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो फोर्स F21 है वो नेगेटिव ऑफ F12 के इक्वल होगी। मतलब ये Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स जो Q2 Q1 पे लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। चलो इस बात का आपको जो है वो पता चल गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम जो है कोई भी मीडियम ले लेते हैं, हम जो है 2 चार्जेस के दरमियान अगर हमारे पास 2 चार्जेस हों Q1 एंड Q2, इनके दरमियान हम कोई मीडियम ले लेते हैं, एनी अदर मीडियम विदाउट स्पेस आ रही है, इसके अलावा कोई मीडियम है, तो हमारे पास एक फैक्टर का इसमें इजाफा हो जाता है। एक तो इसमें जो हम जब मीडियम प्लेस करेंगे उसे हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। क्या कहते हैं जी? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक।
उस मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। जब भी हम किसी भी पॉइंट चार्जेस में कोई जो है वो मीडियम प्लेस कर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, तो उस मीडियम में मौजूद या उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम्ब फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है जी। दूसरी बात कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे, कोई जो है वो मीडियम प्लेस कर देंगे इसके दरमियान, तो तब हमारे पास कूलम्ब फोर्स में एक फैक्टर का इजाफा हो जाएगा। पहले हमारे पास कूलम्ब फोर्स जो है वो मौजूद है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसमें एक फैक्टर का इजाफा हो जाएगा। कौन से फैक्टर का? कि जब हमने इसके दरमियान जो है वो कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो तब रिलेटिव परमिटिविटी भी आ जाएगी। उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका इजाफा हो जाएगा, जिसे हम एप्सिलॉन R से जो है वो डिनोट करते हैं। तो तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तब हमारे पास कूलम्ब फोर्स जो है वो इस तरह आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी कूलम्ब फोर्स है? ये तब कूलम्ब फोर्स है जब हमने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम जो है वो एज अ डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो तब कूलम्ब फोर्स है। अब पूरा कूलम्ब फोर्स का जो है हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो एप्सिलॉन R की वैल्यू है ना, ये टेबल आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक पे, वो आपको जो है वो याद होना चाहिए। और रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर की है उसकी वैल्यू हमारे पास 1.0006 के इक्वल होती है। इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर। अब ये टॉपिक हमारे पास जो है वो कूलम्ब्स लॉ का कंप्लीट हो गया। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा और आपने क्या क्या इसमें से याद करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो कैसी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर K की वैल्यू हमारे पास क्या है और जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू क्या है और उसके यूनिट्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम अगर फोर्स जो है वो Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है या Q1 जो Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी? F21 जो है -F12 के इक्वल होगा। मतलब ये है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2/1 और फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1/Q2, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम ये पॉइंट चार्जेस के दरमियान को मीडियम प्लेस कर देते हैं, उस मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं और वो कूलम्ब्स फोर्स को रिड्यूस कर देता है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको कम कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई मीडियम प्लेस कर दिया पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो तब हमारे पास जो कूलम्ब्स फोर्स है या कूलम्ब्स लॉ है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तब वो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? तो तब उसकी इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये होगी। तो हमारा जो है वो आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ कूलम्ब्स लॉ का। तो आपने जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी बात का पता नहीं चला हो, तो कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। जो कि कल की वीडियो में आपको जो है वो कल जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा, उसमें आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।